साथियों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए साथियों, आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं संस्कृत व्याकरण के संधि को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नए नए वीडियो संस्कृत व्याकरण से संबंधित, संस्कृत भाषा से संबंधित हम अलग अलग वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और आइकन बेल को भी दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं संधि की ओर। तो संधि की परिभाषा को देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर यदि उसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो वह संधि कहलाता है। संधि इस तरह से, संधि के तीन भेद बताए गए हैं साथियों: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। तो आप देख रहे हैं, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। पहला जैसे है, स्वर संधि के भी अलग अलग प्रकार हैं। उन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि है। इसकी परिभाषा के साथ हम आपके स्क्रीन में उदाहरण सहित आपको दिखाई भी दे रहा है। यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर अ, आ, ई, उ, री हो तथा उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर भी उसी जाति का हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। उसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पे आप देख पा रहे हैं साथियों। तो इस तरह से ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अ और ये अ दोनों मिलकर आ बने हैं। तो जैसे सूर्य प्लस अस्तः सूर्यास्तः, इस अ, यहाँ अ और इस अ, ये दोनों अ मिलके आ बन गए हैं। तो इस तरह से सूर्यास्त, तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है साथियों। अब यहाँ जैसे आ और आ, ये दोनों मिलकर भी आ होते हैं। जैसे महा प्लस आशयः महाशयः बनता है। अब यहाँ पर अ और आ होंगे तो भी आ होगा। जैसे हिम प्लस आलयः हिमालयः। ऐसा इस तरह से हमारे इसी तरह से जो हमने पहले आपको बताया था, अ हो, आ हो, ई हो, बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, इस तरह से इन सभी का उदाहरण एक एक आपके सामने में ये दिखाई दे रहा है। तो इन सभी को आप देख सकते हैं साथियों। ई और ई मिलके बड़ा ई हो गया, बड़ा ई मिलके भी बड़ा हुआ। तो इस तरह से ये उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हमारा ये जो दीर्घ संधि है, ये पहला रूप इसका है। तो इसे आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसी तरह से साथियों, आइए ऊ और ऊ मिल के ऊ बनते हैं। तो भानु, भानुदयः, ये यहाँ पर हुआ है। और ये इस तरह से ये उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और री बन के बड़ा री बनते हैं तो पितृणम हो जाता है। और इस तरह से ये उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे में आइए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ साथियों, दूसरे में गुण संधि दिया है। यदि पूर्व पद के अंत में अ, आ हो तथा उत्तर पद के पहले अक्षर में ई, उ, री हो तो उनका प्रथम से ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण पे आप स्क्रीन के माध्यम से यहाँ देख पा रहे हैं। गज प्लस इंद्रः गजेंद्रः, यहाँ अ है और यहाँ ई है। अ और ई ये मिलके ए बन गए।
यहाँ वैसे ही अ और ई मिल के ए बने हुए हैं, आ और ई मिल के ए बने हैं। तो ये इस तरह से उदाहरण आपके सामने ये पूरा जो है गुण संधि के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है साथियों। ये आप अपने स्क्रीन में इसको देख पा रहे हैं। तो इस तरह साथियों आप देख पा रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे है 5वें में हमारा सामने दिख रहा है अयादी संधि। अयादी संधि में देखिए साथियों, ए ऐ ओ औ यदि पहले हों तथा बाद में कोई भी स्वर हो तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके स्क्रीन में उदाहरण में ये दिखाई दे रहा है साथियों। इसे आप देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो अयादी संधि है वो किस तरह हमारे संस्कृत व्याकरण में ये काम करता है और किस तरह ये उदाहरण हमारे सामने हैं। इसे आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आइए साथियों 6वें में हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व रूप संधि। इसके अंतर्गत आइए पद का अंतिम अक्षर ए या ओ हो और उसके बाद आने वाला अक्षर अ केवल ह्रस्व हो तो अयादी संधि न होकर पूर्व रूप संधि का नियम लागू होगा तथा अपूर्व पद ए या ओ में बिना परिवर्तन मिल जाएगा तथा पहचान के लिए एस अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। यहाँ पर आइए साथियों, आप उदाहरण के तौर पे ये अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कॉपी को कैसे बनाया गया है। को प्लस अपी और ओ को जो है पूर्वरूप अवग्रह जो चिन्ह है उसके साथ बताया गया है। यहाँ पर धर्मे अस्मिन है, उसको भी उसके साथ बताया गया है। अब 7वें में है साथियों, देखिए पररूप संधि होता है संस्कृत व्याकरण में। पहले पद के अंत में यदि अकारांत उपसर्ग हो तथा बाद में ए ओ से शुरू होने वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ ही हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रएषणम प्रेषणम ये कैसे बना हुआ है और उपओषति उपौषति ये भी उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से और एक 8वें में जो है हमारे संस्कृत व्याकरण में आता है प्रकृति भाव प्रगृह्य संज्ञा। संधि के नियम लागू होने पर भी जब संधि न करके उसे प्राकृतिक रूप में ही रखने का विधान हो तो उसे प्रकृति भाव कहते हैं। एक स्वर वाले अव्ययों की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, जैसे ई प्लस इंद्र ई इंद्र, उ उमेश उ उमेश। यहाँ पर संधि होते हुए भी संधि नहीं हुआ है साथियों। तो इस तरह से आइए आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे स्क्रीन में और प्रगृह्य संज्ञा के ये सारे उदाहरण दिख रहे हैं और उसके साथ साथ में ये जो है हमारे किस तरह से ये काम करते हैं वो ये आपके सामने में ये सब दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा और यदि इस वीडियो से आपको शिक्षा मिलती है, व्याकरण को आपने समझा है, संधि को समझा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।